हेलो दोस्तों, खुशियों को राज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग भी सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज है आपको 28 अक्टूबर और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ फिर से एक बार मार्केट। ये मैं आई हूँ आज खरना की शॉपिंग के लिए। खरना में जो जो चीज़ें लगेंगी उसके लिए मैं आई हूँ। हेलो दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर और आज है खरना। तो खरना करने के लिए मैं यहाँ पे चूल्हा लेकर आई हूँ जिस पे मैं मिट्टी का लेप लगाई हूँ। अब मैं इसे धूप में सूखने के लिए रख दूंगी, साथ में लकड़ियाँ हेलो भी सूख दोस्तों, रही आज हैं। है खरना पूजा। तो मैं आज बिंदिया के घर आई हूँ क्योंकि मैं बिंदिया के घर से छठ पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदिया यहाँ पे पूजा का बर्तन धो रही है। बोलो छठ। हाय। आज छठ पूजा का शुरुआत हम लोग किए हैं, बर्तन धो रहे हैं। शाम को खरना है, उसी का तैयारी चल रहा है। जब तक चूल्हा सूख रहा है तब तक मैं और बिंदिया पूजा का सारा बर्तन धो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बिंदिया के घर क्या कर रही हूँ। तो दरअसल दोस्तों बात यह है कि मैं और बिंदिया बिंदिया के घर में ही छठ पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा घर थोड़ा छोटा है, बिंदिया का घर थोड़ा बड़ा है। तो बिंदिया ने मुझसे बोला कि हम दोनों साथ में ही यहाँ पर कर लेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो इसलिए मैं आज बिंदिया के घर में ही हूँ। बिंदिया के घर के चारों तरफ बहुत ही हरियाली है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने सोचा कि पहले हम पूजा का बर्तन धोकर रख देते हैं तो कल के दिन हम लोगों के लिए आराम होगा, इसलिए हम दोनों मिलकर सारा पूजा का बर्तन धो ले रहे हैं। छठ पूजा ऐसा पर्व है जिसमें कि अकेले करने में अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारे साथ 2 या 3 लोग होते हैं तो छठ पूजा मिलकर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, छठ पूजा 4 दिनों का पर्व है। इसमें बहुत सारे काम भी करने होते हैं। तो 2 से 3 लोग होते हैं तो मिलजुल के काम करते हैं तो परेशानी भी नहीं होती है। बर्तन धोना हो चुका है, इसलिए मैं चूल्हा को एक बार मिट्टी और गोबर से लीप दूंगी, जिससे कि चूल्हा और अच्छे से मजबूत हो जाए। और हमारे हिंदू धर्म में गोबर को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो गोबर से घर को लीपना चाहिए या फिर चूल्हे को भी लीप देना चाहिए, जिससे कि चूल्हा शुद्ध हो जाए। गोबर को बहुत ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए हर पूजा पाठ में गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर शहरों में गोबर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस एरिया में हमें गोबर मिल गया तो मुझे आसान हो गया चूल्हा लीपने में। लकड़ी के चूल्हे में मुझे आज खीर बनाना है, इसलिए मैं बर्तन में लेप लगा ले रही हूँ मिट्टी का, जिससे कि बर्तन जले नहीं और धोने में बहुत ही आसानी हो। ये काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, आज है छठ महापर्व का खरना पूजा। तो मैंने आज खरना किया है, तो मैं बना चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ खीर बनाने। आप सभी लोगों को खरना पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। हेलो दोस्तों, अभी मैं अपने घर आई हूँ। आने के बाद मैंने घर का काम समेट लिया। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ बिंदिया के घर, लेकिन उससे पहले गेहूँ पिसाना था तो मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ गई आटा चक्की और गेहूँ पिसा कर लेकर आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ बिंदिया के घर, क्योंकि मैं छठ पूजा उसी के घर से कर रही हूँ, तो खरना भी मैं वहीं करूँगी। मेरे घर के पास में ही है बिंदिया का घर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने खीर की सारी तैयारियां कर ली हैं। उसके बाद मैं चूल्हा जलाऊंगी, क्योंकि लकड़ी का चूल्हा है, इसके सामने मुझे कंटिन्यू बैठे रहना पड़ेगा। खीर बनाने से पहले चूल्हा का पूजा कर लेना चाहिए, तो मैं चूल्हा का पूजा कर ले रही हूँ। छठ पूजा भले ही 4 दिनों का पर्व है, लेकिन इस पर्व में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हमारे अपने साथ में हो तो और भी अच्छा लगता है। चूल्हा अच्छे से सूख चुका है, तो अब मैं चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने गोइठा लाया है चूल्हा जलाने के लिए। उसके बाद रुई का बाती बनाकर घी में अच्छे से डुबो लिया है। उसके बाद मैं गोइठा के ऊपर रखूँगी, उसके बाद कपूर रखूँगी, उसके बाद मैं अग्नि प्रज्वलित करूँगी। इससे क्या होगा, चूल्हा बहुत अच्छे तरीके से जलेगा। छठ पूजा करना मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी माँ जब करती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए जब मेरी शादी हुई तो शादी के 4 से 5 साल के बाद ही मैंने भी छठ पूजा करना शुरू कर दिया। मैं हर साल अपने मायके ही जाती थी छठ पूजा करने के लिए, लेकिन मेरे पापा के नहीं रहने के कारण इस बार छठ पूजा वहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने कलकत्ता में छठ पूजा करने का सोचा। मेरे पापा का सबसे प्रिय फेस्टिवल है, इसलिए आज मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पर्व करना है इसलिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि जीवन में तो इस तरह से सुख दुख लगे रहते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी आगे अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए।
आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं खुद से लकड़ी के चूल्हे पर खीर बनाऊंगी, क्योंकि हर साल मेरी दीदी भी हमारे साथ छठ करती थी, तो वो मेरी मदद करती थी इन सब कामों में। आप देख सकते हैं दोस्तों, चूल्हा बहुत ही अच्छे से जल रहा है, कोई भी धुआं नहीं हो रहा है। और मैं अभी चूल्हे के ऊपर गुड़ को पिघलने के लिए रखी हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं खीर में मिक्स करूँगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि खीर का जो दूध होता है वो फट जाता है गरम गरम डालने से। गुड़ पिघल चुका है, उसके बाद मैं दूध को रखी हूँ उबलने के लिए। तब तक मैं चावल धो ले रही हूँ। जब मैंने ये चूल्हा खरीदा तो मुझे डर लग रहा था कि मैं इस पर खीर बना भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं खुद से चूल्हे के ऊपर मिट्टी का लेप लगाई हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा था। छठ पूजा करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिंदिया ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर में छठ पूजा नहीं कर रही हूँ। सब कुछ नियम से हो रहा है, उसका नियम मेरा नियम बिल्कुल एक जैसा है, तो मुझे करने में आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे मैं अपनी दीदी और माँ के साथ छठ पूजा करती थी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि आज मैं अपने घर में छठ पूजा कर रही हूँ। दूध अब खौल चुका है तो मैं उसके अंदर अब चावल डालूंगी और उसे लगातार चलाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, चावल नीचे चिपक जाएगा। मैं गोविंद भोग चावल का खीर बना रही हूँ। ये खीर के लिए बहुत ही परफेक्ट चावल है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खीर में। खीर भी अब बन चुका है, गुड़ भी ठंडा हो चुका है, तो अब मैं खीर के अंदर पिघला हुआ गुड़ मिक्स करूँगी। इस रेसिपी से खीर बनाने से खीर कभी भी फटता नहीं है, बहुत अच्छे से खीर बन जाता है। अब धीरे धीरे कर कर पूरे गुड़ को खीर में अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। अब मैं खरना पूजा की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, अब हम लोग गीत गाने जा रहे थे। हम लोग गीत गा रहे हैं। गाइए गाइए गीत गाइए। चलिए तो फिर यहाँ क्यों वो सुन नहीं लगे यहाँ इधर से कहाँ पे बैठूँ कहाँ पे बैठूँ ए बोलो ना बैठो नीचे बैठो खरना है मेरी फ्रेंड खरना छठ पूजा कर रही है। अच्छा हम लोग को बुलाइए, हम लोग खरना इसके साथ सभी करने आए हैं। बस मेरे ही घर में मेरी फ्रेंड आज खरना पूजा कर रही है, इसीलिए हम लोग सब उपस्थित हैं। उपस्थित है एक साथ। दुआया बसा बढ़िया बसवा खिलाले आकाश बसवा खिलाले आकाश जड़ी से काटैबो बसा बढ़िया ओकर दौड़ा बनाय ओकर दौड़ा बनाय कोना साई के माथे पर दौड़बा दौड़ा लचकत जाय दौड़ा लचकत जाय सूरज देव के माथे पर दौड़बा दौड़ा हंसता जाय दौड़ा बसवा खिलाले आकाश बसवा खिलाले आकाश जड़ी। खरना पूजा में मेरी सारी दोस्त आई हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो लोग आज खरना पूजा में शामिल हुई। बहुत जिलों में प्रसाद के रूप में बहुत कुछ बनाया जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ खीर बनाया है, क्योंकि मैं शुरू से ही खीर बनाती हूँ। सबसे पहले हुमात कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, तब मैं खरना शुरू करूँगी। ये है मेरे पापा का सबसे प्रिय फेस्टिवल। मुझे आज बहुत ही दुख हो रहा है कि ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी हो खुश हो और उनका आशीर्वाद हम लोगों पे बनी रहे। आज मेरे दोस्तों के कारण पूजा का माहौल बहुत ही अच्छा बन गया। यहाँ आकर उन लोगों ने गीत गाया तो छठ पूजा का माहौल दुगना हो गया। खरना पूजा शुरू करने से पहले केले के पत्ते को अच्छे से धोकर इसमें सिंदूर लगा लेंगे। उसके बाद थाली को इसी के ऊपर रखेंगे।
ये है मेरे हस्बैंड। मैं जब भी कोई पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं घर के कामों को करने में, साथ ही पूजा पाठ की तैयारियों में भी मेरा साथ देते हैं। मैंने पूजा कर लिया, अब मैं खरना शुरू करने जा रही हूँ। अब बिंदिया को मैंने बोला कि सबको सिंदूर लगा दे। जब सारे दोस्त मिलते हैं किसी भी फंक्शन में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी मेमोरी बन जाती है। तो आज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी सारी दोस्त आई हैं यहाँ पर। उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, क्योंकि छठ पूजा में खरना का प्रसाद खाना बहुत ही भाग्य की बात होती है। गुलिया और आस्था मिलकर सबको प्रसाद वितरित कर रही है। आप देख सकते हैं सरिता भी आ चुकी है। मैंने खरना आप कर लिया, अब सभी लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। थोड़ा साइड से आप छुओ पूनम, फिर से छुइए आप। कैसा लग रहा है बोलो। एक सेकंड। सभी लोग प्रसाद खाकर जा चुके हैं, इसलिए मैं चूल्हा को एक बार और लीप दे रही हूँ, क्योंकि सुबह में उठकर ठेकुआ बनाना होगा। चूल्हा लिपने से चूल्हा फिर से शुद्ध हो जाता है, इसलिए मैं चूल्हा को एक बार गोबर मिट्टी से लिप दे रही हूँ। ये सब हमारा परंपरा और संस्कृति है, इसे हमें अपनाना चाहिए और हर किसी को नियम से छठ पूजा करना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा का नियम बहुत ही कठिन होता है, तो हमें अच्छे से इसे मानना चाहिए। छठ पूजा में चावल का लड्डू बनता है, इसे कचौनिया भी बोलते हैं। उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। चावल को चुनकर मैं धोकर इसे फूलने के लिए रख दूंगी रात भर। उसके बाद मैं सुबह उठकर इसका लड्डू बनाऊंगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आशा सारे बर्तन को धो रही है। बिंदिया का बेटा मनदीप आशा को परेशान कर रहा है, वो उसे डरा रहा है, इसलिए वो बाहर में बैठ के बर्तन धो रही है। तो बोली कि तुम लोगों को भी बाहर रहना होगा, इसलिए मनदीप और मेरी बेटी भी बाहर में ही है। रात के कितने बजे? 12 बजे। और हम लोग बर्तन मांजते मांजते एंजॉय कर रहे हैं। और मनदीप बहुत परेशान कर रहा है हम लोग को। सांप है तो बिल्ली है, बोल बोल के परेशान कर रहा है। लड़का को रात में सोने नहीं देंगे। डंडा लेके सो जाऊंगा। डंडा लेके सोएगा तो सो आएगा। अच्छा आपका चेहरा किस आंटी का? दिल में उतर के अच्छा बॉलीवुड हम सॉन्ग अपना मुंह से भी करते हैं। सेलेक्टेड कमिंग टू मुंबई। अच्छा कौन सा गाना गाए बोल तो? कमिंग टू मुंबई। बर्तन मांजने टाइम कौन सा गाना गाते हैं? हाय मेरी किस्मत। हाय मेरे किस्मत। कौन सा गाना? आप लोग का ओल्ड इज गोल्ड ही चलते रहेगा। हाँ तो पीछे देख ले। कौन सा गाना गाए? लाली लाली। हाँ कौन सा गाना गाए? मुझे तो पुराना गाना। प्यारा प्यारा। मैं तो हिंदी सॉन्ग सुनना छोड़ ही दी हूँ। छोड़ दी। खारा दीदी है सुनते रहती है। खो गए दीवाने हम। सुनती हूँ पर पुराना वाला ज्यादा सुनती दिल देखो, की देखो। अब यही है आरज़ू। कुटी है और कुछ नहीं। देख आज 12 बजे रात में मैं ऐसा वाला कढ़ाई ना क्या ये कठौती धो रही हूँ। बताइए गाइस कैसी है मेरी फ्रेंड? दोस्तों तो आपने देखा, अगर आपके पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त होंगे तो आपको कभी भी किसी चीज़ में परेशानी नहीं होगी। आशा ने सारा पूजा का बर्तन अकेले ही धो दिया और बच्चे भी आशा के साथ बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, जिसके कारण हमें रात का पता ही नहीं चल रहा है। बच्चे सोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
तो दोस्तों आज का वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। जय छठी मैया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर और बटन को क्लिक कर ले, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।